हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारी जो पीयूबी पीसीएस जो 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे और इससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर पहला और यह है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। इसके चार ऑप्शन हैं: 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, जो 22 जुलाई 1947 को। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के समूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? इसके चार ऑप्शन हैं: 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियाँ, 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ। इसका आंसर है ए, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं, किंतु वर्तमान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इसमें 4 अनुसूचियाँ और बढ़ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? इसमें प्रणाली बतानी है इसकी क्या है। इसकी चार ऑप्शन है: संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, राजनीतिक राजतंत्रीय प्रणाली और इसमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है ए, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है, जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। क्योंकि संविधान निर्माण के पूर्व दशकों से भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली परिवर्तन में रही, अतः इसे ही अपनाया जाना उपयुक्त माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यानी यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? इसमें से बताना है कि हमने किसको, जो ये चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसे यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। संसद के दोनों सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। इसका ऑप्शन है सी आंसर। उच्चतम न्यायालय को हमने यूके के संविधान से नहीं लिया है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में विद्यमान अभिलक्षण संसद के दो सदन, संसदीय सरकार तथा संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार को इंग्लैंड यूके यानी कि के संविधान से ग्रहण किया है, जबकि उच्चतम न्यायालय अभिलक्षण को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जैसे कि हमने मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए, वैसे ही उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया को भी संयुक्त राज्य अमेरिका की से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें बताना है संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, सहकारी संघ है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर है संघात्मक है। और इसमें ये देखिए, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। इसमें बताना है ऑप्शन किसमें दे रखा है। ये अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75(3) में, अनुच्छेद 75(2) में, अनुच्छेद 75(1) में। इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 75(3) में। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की आधारशिला संविधान के अनुच्छेद 75(3) को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? इसमें बताना है सर्वोच्च कौन है हमारे भारत के अंदर न्याय पे। और इसके ऑप्शन देखते हैं। भारत का उच्च न्यायालय, भारत का संविधान, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। इसमें सर्वोच्च है भारत का संविधान। भारत के संविधान से ऊपर और किसी को नहीं रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत शक्ति के स्रोत, सोर्स ऑफ पावर के रूप में भारत का संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के अधीन सभी शक्तियाँ यथा विधायी शक्ति, कार्यपालिकीय शक्ति तथा न्यायिक शक्ति स्वयं संविधान से ही प्राप्त होती है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा गया है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर विलियम आइवर जेनिंग्स, सर बी.एन. राव, प्रोफेसर के.सी. हियरे। इसका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान दो तरह की शक्ति व्यवस्था का प्रावधान करता है। ठीक उसी प्रकार दो प्रकार की राजनीति यहाँ यह सह अस्तित्व में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा सुझाया गया था? इसके ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, मोतीलाल चिम्मललाल सेतलवाड़। इसका आंसर है डी। इसका लोकपाल का पहली बार विचार किसने सुझाया था? यानी कि मोतीलाल चिम्मललाल सेतलवाड़ 1961 में सबसे पहले यह सुझाया था कि एक लोकपाल होना चाहिए जो उच्च पदों पर आसीन लोगों की जांच कर सके, यानी कि भ्रष्टाचार की जांच कर सके जो उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी हैं उनकी भी। और यह अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? इसके चार ऑप्शन है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, हम भारत के लोग। इसका आंसर है डी, हम भारत के लोग संप्रभु हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोग शब्दों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। यह सीरीज़ मैं आने वाली 2021 यूपी पीसीएस की वैकेंसी के लिए लाया हूँ, जो प्री के एमसीक्यूज़ हैं। आप इससे अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं।